हेलो फ्रेंड, ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे टूल या चैटबॉट की बात करने वाले हैं जो बहुत ही एडवांस हाईटेक एआई बेस्ड चैटबॉट है जिसका नाम चैट जीपीटी है। आप लोग को चैटबॉट के बारे में ज़रूर पता होगा जिसे हम चैटिंग करते हैं, बट वो ह्यूमन ना हो, एक ह्यूमन ना हो के एक एडवांस रोबोटिक या बोट होता है। सेम कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी है जिस जिसमें हम बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन क्वेरी टाइप करते हैं या बताते हैं और वो हमारा सेम रिजल्ट हमें सर्च या उसका आंसर हमें बताता है। बट चैट चैट जीपीटी क्या करता है, जो हम जो गूगल यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो नॉर्मली जैसे हाउ टू मेक केक, हाउ टू मेक हाउ टू मेक एनीथिंग हम लोग सर्च करते हैं, तो उसके ऊपर जो जो प्रीवियस के क्रिएटर या आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश रहते हैं, तो गूगल यूट्यूब क्या करते हैं, सेम वीडियो या आर्टिकल को हमें शो करते हैं। चैट चैट जीपीटी क्या है इनिशियल लेवल पे कि इसके पास ऑलरेडी पहले से ही सब क्वेश्चन का आंसर स्टोर किया गया है और हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर एज अ पूरे सर्च रिजल्ट करके एक यूनिक आंसर देता है जिसे हम चैट जीपीटी कहते हैं। तो फ्रेंड, चैट जीपीटी के बारे में आपको कुछ पता चल गया। पहले तो चलो चैट जीपीटी का थोड़ा सा बेसिक और पता करते हैं। एक्चुअली जो चैट जीपीटी है उसे ओपन एआई ने बनाया है, जिसको 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। चैट जीपी चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी काफ़ी एडवांस हाई टेक एआई बेस्ड चैट बोट है जिसका यूज़ हम क्वेश्चन आंसर करते चैटिंग करने के लिए करते हैं। अगर हमें पास कोई क्वेश्चन है, हम उससे क्वेश्चन पूछें, वो क्वेश्चन का हमें आंसर देगा। अगर आपको लाइफ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप चैट जीपीटी ओपन कीजिए, जस्ट टाइप कीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको कोई मूवी का स्क्रिप्ट लिखना हो, आपको ईमेल का स्क्रिप्ट लिखना हो, या आपको किसी को ईमेल अपने आपका जॉब है, आप अपने आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको ईमेल लिखने नहीं आता, तो आप सिंपली चैट जीपीटी ओपन कीजिए। आप उस पे ईमेल पे लिखिए कि हाउ टू राइट ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। आपको पूरा एक ईमेल का ईमेल लिख के दे देगा। आपको सिंगर बनना है, बट आपको लिरिक्स नहीं मिल रहा है सॉन्ग के, वो भी आपके लिए सिंगिंग भी लिख के देगा। अगर आप प्रोग्रामर है, आपको कोडिंग नहीं आता और आप कोडिंग कोडिंग करने कोई कोई प्रॉब्लम है कोडिंग में इशू, तो आप उस पे लिखिए कि हाउ टू ये, आपको पूरा ऐसा कोडिंग लिख के दे देगा। आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, आपको वो भी वेबसाइट आप वेबसाइट का कोडिंग कोडिंग भी बना के आपको दे देगा। तो फ्रेंड, आप तो समझ गए होंगे कि ओपन एआई बेस्ड चैट जीपीटी क्या है। देखिए हम कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करें। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए चैट जीपीटी। यहाँ पे आप जो फर्स्ट आपका ऑप्शन जो दिखेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको एक ऐसा वेबसाइट ओपन होगा। ये वेबसाइट पे आप नीचे आएंगे तो देखो लिखा रहेगा ट्राई जीपीटी, और यहाँ ट्राई जीपीटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू न्यू पेज ओपन होगा। ये कुछ वेरीफाई कर रहा है मेरा। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी साइन अप किए हुए हैं तो आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया तो मैं यहाँ पे जस्ट अपना ईमेल डाल के मैं कर सकता हूँ, बट मेरे पास तो नहीं है, तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। मैं अभी नया बना रहा हूँ इसे साइन अप पे, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपना ईमेल डालना पड़ेगा और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे आया ब्रिजेस, तो ब्रिजेस एक ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, वेरीफाई। और पासवर्ड अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको पासवर्ड क्या रखना है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक्स और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एटलीस्ट ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मैंने 8 कैरेक्टर से ज़्यादा अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ओके। अब देख रहे हो कि ये बोल रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल, तो इसने मेरे ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन लिंक भेजा रहेगा। मैं अपना जस्ट ईमेल ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को एक मेल आया है, ओपन एआई से वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। तो जैसे यहाँ पे एक बटन भी है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, तो मैं अपना सिंपली अपना नाम डाल दूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा।
यहाँ पे आपका नंबर पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपका नंबर डालिए। डू यू हैव व्हाट्सएप? तो अगर आपके यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डू यू हैव व्हाट्सएप, तो हमें बोला हाँ मेरे पास व्हाट्सएप है। तो आप पे क्लिक यस पे क्लिक करिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। मेरे पास व्हाट्सएप है तो मैं क्लिक कर देता हूँ। और से यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कि सेंड वाया व्हाट्सएप या सेंड वाया एसएमएस इंस्टेंट। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो व्हाट्सएप पे कोड ले सकते हैं या फिर एसएमएस के थ्रू ले सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ एसएमएस के थ्रू, मैं इस पे इसलिए एसएमएस पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे लॉगिन है तो आप एसएमएस से ले सकते हैं। अभी मैं अपना मोबाइल निकालूँगा, मोबाइल से चेक करूँगा कि मेरे पास क्या कोई आया है ओटीपी। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, मेरे पास एक ओटीपी आया है। मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ, 419878। जैसे मैं यहाँ पे डाला तो देखो मेरा जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सब वेरीफाई हो चुका है। अब ये अब ये देखिए चैट जीपीटी का प्रीव्यू पहला स्क्रीन है या होम पेज है। ये हमारा चैट जीपीटी, इट इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू है। इस पे हम लोग क्या, आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। तो इन लोग का जो चैट जीपीटी का जो गोल है, ये एक एक्सटर्नल फीडबैक लेना चाहते हैं जो कस्टमर से, जो जिससे लोग सर्विस दे के और कस्टमर से अपना जो सिस्टम है उसका फीडबैक लेना चाहते हैं, जिससे अपने जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सके। तो इनका तो एक ये है। दूसरा, वाइल वी हैव सेफ गार्ड इन प्लेस, द सिस्टम में भी ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट और मिसलीडिंग information and produce offensive or based content. It is not intended to give advice. एक्चुअली इनका कहना है कि समटाइम ऐसे कुछ बार ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हम कुछ इस पर टाइप करते हैं तो सामने तो ज़रूरी नहीं कि हमें जो आंसर चाहिए वो राइट आंसर, या कभी कभी रॉन्ग भी आंसर आ सकता है। इनका मानना ये है, तो उसकी कृपया उस पर ध्यान ना दें। अगर वो राइट आंसर है तो यूज़ करें, नहीं है तो नहीं यूज़ करें। इनका हाउ वी कलेक्ट डेटा, इनका क्या कहना है कि ये डेटा कैसे कलेक्ट करें। तो कन्वर्सेशन में बी रिव्यू बाय आवर एआई ट्रेनर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। जैसे कि ये कन्वर्सेशन क्या होगा, जैसे कि एक मैं यूज़र हूँ और सामने जो चैट जीपीटी है, ये एक एआई बेस्ड टूल है। तो एक एआई है जैसे चैटबॉट है। अब मैं जो बात करूँगा, जैसे मुझे अगर मैं बात करना मीन्स क्या, मेरे को अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए, तो मैं सामने एआई को बोलूँगा कि मुझे केक बनाना सिखा दो, चाहे मुझे कोई गाना लिख के दो, चाहे मुझे अपने बॉस को मेल करना है तो मेरे लिए एक प्लीज़ मेल का एक स्क्रिप्ट लिख के दे दो कि कैसे मैं मेल करूँ। चाहे मेरा कोई कस्टमर है उसको प्रमोशन का मेल लिखना है तो आप वो बता दो। चाहे कोई व्यूमन है उसके सेफ के ऊपर मुझे आर्टिकल्स लिखना है तो उसका आर्टिकल्स लिख के दो। तो ये सब जो कन्वर्सेशन है जो मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा वो मुझे इसका आंसर देगा। तो ये क्या है, ये डेटा स्टोर करता है और ऑलरेडी जो इंटरनेट पे डेटा है, चाहे ऑलरेडी इनके पास पहले से स्टोर हुआ डेटा है, उसी डेटा को यूज़ करके ये हमको आंसर देते हैं। तो ये है। और इधर पे जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या लिखा है कि प्लीज़ डोंट शेयर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन योर कन्वर्सेशन। इसका मतलब है कि हम जो चैट जीपीटी से बात करेंगे कि मेरे को ये बना के दो, मुझे जीमेल में एड्रेस लिख के दो, मुझे ईमेल कैसे बनाए वो बताओ, मुझे केक कैसे बनाए वो बताओ, मुझे अपने किसी को मेल लिखना है, चाहे मतलब कि कुछ भी आपको कुछ भी मतलब कि आपको कुछ भी बात करना है तो आप इसमें करेंगे। तो लेकिन उसमें आप अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे हो गया कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, चाहे आपका बैंक अकाउंट इसमें, आपका कार लोन नंबर, चाहे आपका घर का बिल नंबर, चाहे कोई भी आपका, चाहे टैक्स नंबर, चाहे आपका प्रॉपर्टी नंबर, ये सब क्या है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ ये सब इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी पे ना डालें, चाहे प्लीज़ शेयर ना करें। तो मैं तो इस पे नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। वी हैड लव योर फीडबैक। इनका क्या कहना है, दिस इज द ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग, लेट्स नो इफ योर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज गुड और अनहेल्पफुल। अगर इनका क्या कहना है कि अगर ये जो अभी ये इनिशियल लेवल पे है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो चाहे इसने अच्छा राइट आंसर नहीं दी, चाहे कुछ गुड नहीं है, सही नहीं है, तो आप इनको फीडबैक में बता सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, बट मेरे को इसके जगह मैं ये आंसर एक्सपेक्ट करता, बट मुझे वो आंसर में नहीं मिला। तो आप इनको फीडबैक्स पे दे सकते हैं। शेयर योर फीडबैक डिस्कॉर्ड सर्वर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्कॉर्ड सर्वर आएगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करें, आप उन पे क्लिक करने के बाद उनका फीडबैक उधर पे आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैं तो इतना कुछ नहीं करूँगा, मैं डन पे क्लिक करके जाता हूँ। तो अब ये देखेंगे तो ये जो कुछ है इस तरह का आपको, ये वाला जो इस फर्स्ट जो मैं जो वेबसाइट है मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जो वेरीफाई वाला इसको भी क्लोज करता हूँ। मेरा जो कि चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सीधा क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखेंगे तो कुछ ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होएगा आपका चैट जीपीटी पे।
यहाँ पे देखिए लाइट मोड, डार्क मोड, यहाँ पे आपको कुछ अगर आपके थीम का आपको चैट जीपीटी का थीम चेंज करना है तो लाइट मोड चाहे डार्क मोड ऐसा क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म। तो अगर आप जैसे कि ये कुछ एग्जांपल है जैसे कि आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म, तो ये आपको आंसर लिख के दे देगा, उसका आंसर बता देगा। फिर सेकंड क्या है कि गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर 10 years ओल्ड बर्थडे। तो अगर अगर आप किसी को कोई कोई आपका फ्रेंड है, चाहे कोई आपसे कोई छोटा है या चाहे बड़ा है, आप उसको वो चाहे 10 साल का है चाहे कोई कितने साल का है, आप उसको कुछ क्रिएटिविटी बर्थडे देना क्रिएटिविटी बर्थडे आइडिया देना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका आंसर मिल सकता है। हाउ डू आई मेक एच टी टी पी रिक्वेस्ट इन जावा स्क्रिप्ट। अगर आप प्रोग्रामर है और आपको एच टी टी पी रिक्वेस्ट इन जावा स्क्रिप्ट में बनाना सीखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको एक पर्सनल पोर्टफोलियो का ब्लॉग भी लिखना है या सिंपल वेबसाइट भी बनाना है तो उसका भी आपको कोड चैट जीपीटी बना के दे देगा। तो ये तो फिलहाल इसके एग्जांपल्स थे। ये कैपेबिलिटी क्या है, इसके कैपेबिलिटी हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिमेंबर व्हाट यूजर सेड ईयरली इन द कन्वर्शन। इसका अगर मैंने अभी समझ लीजिए कि अभी मैंने इसको बोला कि हाउ टू मेक केक, हाउ टू मेक समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे मैंने हाउ टू मेक कुछ भी अभी मैंने यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीन आंसर है, तीन क्वेश्चन है। ये अगर मैं तीन क्वेश्चन सेलेक्ट अगर मैं यहाँ पे कुछ करता भी हूँ चाहे मैं इसका आंसर मिलता हूँ तो ये इसको स्टोर करके रखेगा। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप कनेक्शन। ये क्या यूजर को अलाउ करता है कि फॉलो अप कन्वर्जेशन के, जैसे कि मैंने ये बोला है मुझे ये नहीं आ रहा तो उसका मैं अगर ये करूँ तो मेरा क्या होगा चाहे नहीं होगा ऐसा। ट्रेन टू डिक्लाइन इम्प्रोवियड रिक्वेस्ट। अभी ये तो फिलहाल ट्रेनिंग पे है कि मतलब कि कुछ गलत रिक्वेस्ट हो तो ये इसको डिक्लाइन भी कर सकता है। ये इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। जैसे अगर कोई बोल दिया कि बॉम्ब बनाना सिखा दो तो मतलब कि दिवाली वाला बॉम्ब पटाखे बनाना सिखा दो तो डिक्लाइन तो कर देगा कुछ ही, क्योंकि ये क्योंकि इस टाइप का कुछ क्वेश्चन ही है। लिमिटेशन में ओकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इससे कुछ लिमिटेशन है जैसे कि समटाइम ये भी क्या इनिशियल लेवल पे है तो कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि ये कुछ रॉन्ग आंसर दे चाहे गलत आंसर दे, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग हुआ है, अभी इसको लॉन्च हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। 30 नवंबर को ये लॉन्च ही हुआ है और अभी मैं मेरे हिसाब से 1.5 महीना हुआ है और 1.5 महीने में भी इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। जब ये लॉन्च हुआ तो उसके 1 हफ्ते में 10 लाख से ज़्यादा लोग ने यूज़र ने रजिस्टर किया था। तो हो सकता है अभी इनिशियल लेवल पे है तो कुछ आंसर आपके क्वेश्चन का रॉन्ग मिल सकता है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपका राइट आंसर ही देगा। मैं ओकेशनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बेस्ड कंटेंट। इनका ये भी दावा है कि कभी कभी ये गलत हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने अपना मतलब ह्यूमन सेंस यूज़ करके ही आप यूज़ कीजिए। मेरा ये लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021। इनका जो क्या है कि इनका जो कहना है कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का 2021 के बाद का लिमिटेड ही इनके पास नॉलेज है। तो उस मतलब 2020-21 के पहले इनका मतलब इसका मतलब है कि 2021 के पहले जितने भी डेटा है सब इनके पास स्टोर है। तो ये तो इनके फिलहाल मैंने हम लोगों ने एग्जाम्पल कैपेबिलिटी और लिमिटेशन देख लिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और अगर देखें तो यहाँ पे लाइट मोड है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे लॉग आउट का ऑप्शन है तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ जैसे कि अब मैं एग्जांपल देखता हूँ हाउ टू मेक केक। तो मैं यहाँ पे सर्च कर दिया हाउ टू मेक केक तो देखते हैं चैट जीपीटी मेरे लिए क्या केक बनाना सिखाएगा मुझको। हेयर इज a basic recipe for making vanilla cake. Wow, integrate 2 cup of all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, 1.5 teaspoon salt, 1 cup unsalted butter, temperature, 1.5 cup granule sugar, and 2 large eggs, 2 teaspoon vanilla extract, 1 cup milk. Instruction. Wow. आप देख सकते हो कि कैसे मेरे को ये एक केक बनाना सिखा रहा है। यहाँ पे पूरा पहले तो मेरे को क्या इंटीग्रेशन इस मैंने जैसे इसने पूछा हाउ टू मेक केक तो इसने मेरे को बताया हियर इज अ बेसिक रेसिपी फॉर मेकिंग वेनिला केक। तो पहले तो इसने इंटीग्रेंट दे दिया कि मेरे को क्या क्या लगेंगे, फिर अब क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे को कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को ये बता दिया कि ये इंस्ट्रक्शन ये मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसे ऐसे केक बनेगा। वाह। अब ये तो हमारा पहला है केक बनने का। अगर मैं बोलूँ कि एक और मैं अगर क्वेश्चन बोलूँ कि हाउ टू मेक
वेबसाइट फॉर पर्सनल पोर्टफोलियो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हाउ टू मेक वेबसाइट फॉर पर्सनल पोर्टफोलियो। हेयर आर द बेसिक स्टेप टू क्रिएट पर्सनल। देखिए मुझे वेबसाइट भी बनाने का फर्स्ट तो पहले तो मुझे बताएगा कि क्या, चूज अ वेबसाइट बिल्डर और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस दैट सूट योर नीड। ओके, इसका मतलब इसने मेरे को मतलब प्रोसेस बता रहा है अभी तक। अगर मेरे को कुछ कोड चाहिए तो कोड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। वाह। ये देखिए, मैंने बस इससे पूछा मैंने बस इससे पूछा, इसने देखो पूरा। ये तो मैंने एक कुछ बेसिक क्वेश्चन कर। अभी जो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अगर ये तो समझ लीजिए कि आपका ये कि अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एक साइड में रखूँ और मेरे को बाद में एक दूसरा कभी दूसरा मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मली न्यू चैट पे क्लिक कीजिए, तो आपको वापस एक नया फ्रेश ओपन हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे को मैं पूछ सकता हूँ कि राइट अ स्क्रिप्ट फॉर सिंपल कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट। मैंने एक ये लिखा कि राइट अ स्क्रिप्ट फॉर सिंपल कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट। आप ये देख सकते हो कि मेरे को पूरा का पूरा कोड लिख के दे रहा है। वाओ! ये देखिए, इसमें पीएचपी यूज़ किया है। अगर आप बेसिक कोडर है और आप बेसिक वेब डेवलपर हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है कुछ कोडिंग का, आप चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है ये, और आपको पूरा लिख के दे रहा है। ये देखिए, आप एचटीएमएल के पेज के साथ एचटीएमएल के पेज के साथ आपको पीएचपी का भी लिख के दे रहा है यहाँ। वाह! दिस इज सिंपल इसके वो कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर द वेबसाइट। वाह! देखिए आप देख सकते हो कि कितना ऑसम, कितना अच्छा लग रहा है कि आपको सीधा आपने सिर्फ कोड स्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट मांगे, आपको सीधा सिर्फ स्क्रिप्ट मिल गया और आप इसको एज यूज भी कर सकते हो कहीं भी। वाह! तो थैंक यू आज के लिए। मेरे समझ गए, काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बहुत यूज़फुल है। अगर आप चाहो तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। कुछ टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पे गूगल पे जगह हम लोग इसी पे सर्च करने वाले हैं, चैट जीपीटी पे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।